नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के साइंस के सिलेबस के बारे में। इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा एवं 30 अंक का प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट कार्य होगा। 70 में से 23 अंक पास मार्किंग होगा और 30 अंक प्रयोगात्मक में से 10 अंक पास मार्किंग होगा और कुल योग 33 अंक होगा। इसमें नंबर 1 पढ़ेंगे रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। ये 20 अंक का आता है पेपर में। जैव जगत, ये भी 20 नंबर का आता है पेपर में। नंबर 3 अपवर्तन, ये 12 नंबर का आता है पेपर में। नंबर 4 वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये 13 नंबर का आता है पेपर में। नंबर 5 प्राकृतिक संसाधन, ये 5 नंबर का आता है पेपर में। चलो दोस्तों, इसको विस्तार से अध्ययन करते हैं। इकाई 1 रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। इसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन वियोजन, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण, अपचयन तथा उपचयन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। अगला अम्ल क्षार तथा लवण। इसमें H+ तथा OH आयनों के आधार पर अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषाएं, सामान्य गुणधर्म तथा उदाहरण के बारे में तथा इनके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। pH पैमाना की अवधारणा, इसमें लघुगणक से संबंधित परिभाषा भी पढ़ेंगे। दैनिक जीवन में pH का महत्व, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की विधि तथा उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। और आगे धातु एवं अधातु। धातु और अधातु में पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी, धातु कर्म की आधारभूत विधियां, संचारण तथा उनका निवारण। और आगे कार्बनिक यौगिकों में पढ़ेंगे। कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंध, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, समजातीय श्रेणी, प्रयोगात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों जैसे हाइड्रोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन की नाम पद्धति, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, कार्बनिक यौगिकों रासायनिक गुणधर्म, इसमें दहन, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन, अभिक्रिया, एथेनॉल तथा एथेनाइक अम्ल, साबुन तथा अपमार्जक के बारे में पढ़ेंगे।
इकाई 2 में जो जैव जगत आता है, जैव जगत से 20 नंबर का आता है पेपर में क्वेश्चन। इसमें नंबर 1 पढ़ेंगे जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में सभी जैव प्रक्रम में पढ़ेंगे सजीव पौधों तथा जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा। इसके बाद प्रजनन। प्रजनन में पढ़ेंगे जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन, लैंगिक तथा अलैंगिक प्रजनन, स्वास्थ्य आवश्यकताएं तथा परिवार नियोजन इत्यादि। उसके आगे आता है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। आनुवांशिकता एवं जैव विकास में पढ़ेंगे मेंडल का योगदान और लक्षणों की वंशागत के नियम, लिंग निर्धारण, इसके बाद इकाई 3 में पढ़ेंगे प्राकृतिक घटनाएं। इसमें वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, दर्पण तथा दर्पण के सूत्र का निगमन। इसके बाद पढ़ेंगे अपवर्तन। अपवर्तन में पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, गोली लेंसों द्वारा अपवर्तन, गोली लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, लेंस सूत्र तथा मानव नेत्र में लेंस का कार्य, दृष्टि दोष एवं निवारण, गोली दर्पण तथा लेंसों का अनुप्रयोग, प्रिज्म तथा प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का विक्षेपण। इसके बाद इकाई 4 में पढ़ेंगे विद्युत का प्रभाव। विद्युत के प्रभाव में विद्युत धारा, विभवांतर तथा विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोधकता कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रतिरोधों का संयोजन मतलब प्रतिरोधों का जोड़ना, चाहे वो श्रेणी क्रम हो या समांतर क्रम हो, एवं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव तथा विद्युत शक्ति, PVI तथा R में अनेक प्रकार के संबंध के बारे में पढ़ेंगे। इसके आगे आता है दोस्तों विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये 13 अंक का आता है क्वेश्चन पेपर में। इसमें पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, किसी विद्युत धारा वाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का बल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तथा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, वैद्युत मोटर, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित विभवांतर, प्रेरित विद्युत धारा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम,
विद्युत जनरेटर, एसी तथा डीसी करंट के बारे में पढ़ेंगे। इकाई 5 में प्राकृतिक संसाधन, जिसमें ऊर्जा के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। ऊर्जा के स्रोत में ऊर्जा के विभिन्न रूप, तथा ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोत, जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन, जल तथा जलीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, नवीकरण ऊर्जा, अनवीकरण ऊर्जा स्रोतों की तुलना। उसके बाद पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण, जिसमें पर्यावरण समस्याएं, अपशिष्ट उत्पादन तथा निवारण, जैव निम्नीकरणीय तथा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, आगे पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा उचित उपयोग, वन तथा वन्य जीवन, कोयला तथा पेट्रोलियम का संरक्षण, वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी, बांध उपयोगिता तथा सीमाएं, जल संग्रहण तथा प्राकृतिक संसाधनों का संपोषण। इसके बाद ध्यान देना दोस्तों, इसमें का 30% सिलेबस काटा गया है, जो कि यहाँ पे दिया है। इसमें धातु एवं अधातु, में धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म, आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म। इसके बाद तत्वों का वर्गीकरण, इसमें तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास को काट दिया गया है, जिसमें डोबेराइनर के तीक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम शामिल है। उसके बाद का चैप्टर जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, इसमें से पौधों में डिसिक गति, पादप हार्मोन का परिचय, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक पेशियां तथा अनैच्छिक पेशियां, प्रतिवर्ती क्रिया, रासायनिक समन्वय, जंतुओं में हार्मोन, ये सब काट दिए गए हैं सिलेबस से। अगला है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में ऊर्जा के स्रोत को हटा दिया गया है, जिसमें बायोगैस और हमारा पर्यावरण, परितंत्र, ओजोन परत का अपक्षयन, अपवर्तन को सिलेबस से हटा दिया गया है, आवर्धन और लेंस की क्षमता तथा प्रकाश का प्रकीर्णन, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, इन सबको सिलेबस से हटा दिया अपवर्तन वाले चैप्टर से। उसके बाद आता है विद्युत का प्रभाव। विद्युत के प्रभाव में दैनिक जीवन में उपयोग, इसको हटा दिया गया है सिलेबस से। उसके बाद दैनिक जीवन में इसका उपयोग, इसके बाद विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसमें से भी सिलेबस को हटा दिया गया है इस टॉपिक को, जैसे दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ तथा घरेलू विद्युत परिपथ। ये था दोस्तों साइंस का सिलेबस। आशा करते हैं कि
वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।